Good morning everyone. I am Sandeep. Today we start exercise 12.2. See the first question. A park is in the shape of a quadrilateral ABCD. Quadrilateral ABCD angle C 90 है, AB 9 है, BC 12 है, CD 5 है, AD 8 है. Okay, how much does area it's occupy? तो see that इस टाइप से हमारा एक डायग्राम बन जाएगा. ये साइड है हमें गिवन है. अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं. 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों के स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा. ये साइड 13 आ जाएगी. अब एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा इसका? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अप्लाई कर सकते हैं. दैट इज़ हाफ इंटू 12 इंटू 5. तो ये क्या आ जाएगा 6. तो 6 5 जो 30 मीटर स्क्वायर. तो इस ट्रायंगल का एरिया 30 मीटर स्क्वायर आ जाएगा. नेक्स्ट ट्रायंगल है अपना ADB. इस ट्रायंगल का एरिया 3 साइड है 8 9 13. तो इसमें हीरोन फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा. सेमी पेरीमीटर S माइनस A S माइनस B S माइनस C. फिर हमने ये सोल्व किया. 15 को 3 इंटू 5 लिख दिया. अब देखो 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, 5 इंटू 7 अंदर रहेंगे 6√35. अब टोटल एरिया हमें निकालना है तो क्या करेंगे, इन दोनों एरिया को ऐड कर देंगे. तो 30 और 6√5 दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा ये आएगा फर्स्ट क्वेश्चन का. मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे. वो भी इसी टाइप का है. फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD इन विच AB 3 गिवन है, BC 4 गिवन है, CD 4 गिवन है, DA 5 गिवन है और AC 5 गिवन है. सो सी दैट क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर 2. ये डायग्राम है. देखो 3 4 5 तीन साइडें हमें गिवन है. यहाँ पे एक्चुअली में अगर आप चाहो तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लग सकता है क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर इसके इक्वल है. तो आप अगर डायरेक्ट निकालना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो ये हाइपोटेन्यूज होगी हाफ इंटू 3 इंटू 4. तो ये देखो कैंसिल आउट होकर आपका क्या आ जाएगा 6 मीटर स्क्वायर. या फिर हीरोन फॉर्मूला से निकालना है तो यहाँ से भी यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर. हीरोन फॉर्मूला से भी यही आंसर आ रहा है. तो हीरोन से भी कर सकते हो, राइट एंगल ट्रायंगल से भी कर सकते हो क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं. फिर दूसरा ट्रायंगल लेंगे ADC. इसमें 3 साइडें हैं 5 5 4. तो इसमें भी हम हीरोन फॉर्मूला लगाना है तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा. फिर देखो टोटल एरिया निकालना है तो दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या कर देंगे ऐड. 6 + 2 √21 की वैल्यू 4.58. तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3. मोस्ट इम्पोर्टेंट तो may be asked per very difficult question for this exercise. Radha made a picture of an aeroplane with colored paper as shown in the figure. Find the total area. Total area आपको निकालना है. Okay, see the figure. देखो ये साइड 5 है, ये साइड 1 है, ये 1 है, ये 6 है. ओके, ये 1.5 आपको गिवन है, ये 6.5 है, ये डिस्टेंस 1 है, ये 1 है, ये 1 है. ओके, और ये टोटल 2 है. तो जैसे फर्स्ट पार्ट का निकालना है तो ये साइड 5 5 1 तीनों साइडें मिल गई तो हम हीरोन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. हमने हीरोन फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया. S माइनस A S माइनस B S माइनस C निकाला, इसमें वैल्यू पुट की, फिर इसको सोल्व किया. यहाँ पे 1/100 ये पेयर बना रहे हैं, 12 आ गए. यहाँ इनका सोल्व करेंगे तो ये ऐसे आएगा. तो ये फर्स्ट पार्ट का ये एरिया. हम क्या करना है, इन सभी पार्ट्स का एरिया निकाल के उनको क्या करना है, हमें ऐड करना है. ओके, सेकेंड पार्ट में देखो रेक्टेंगल है, ये लेंथ गिवन है 6.5, विड्थ गिवन है 1. लेंथ इंटू विड्थ 6.5 हो जाएगा. थर्ड पार्ट में देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है. ये इस टाइप से भी अगर आप कंस्ट्रक्शंस आप करो तो 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे ऐसे. ठीक है, तो 3 इंटू 4 साइड क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर. तो 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 3 इंटू √3/4. 1 का स्क्वायर 1 ही होता है. तो इसका टोटल एरिया यही आएगा. अब ओके, तो देखो ये यही आ रहा है √3/4 साइड स्क्वायर. ओके, साइड स्क्वायर. ऐसे भी निकाल सकते हैं और इस तरीके से करना चाहो तो देखो एरिया ऑफ इस ट्रायंगल का एरिया आ गया. फिर हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाया तो यहाँ से हमारी हाइट आ गई √3/4 आ गई. ओके, फिर BF निकाला, यहाँ पे इन्होंने हाइट निकाली √3/2 आई. फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगाया, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट. ओके, तो इसको सोल्व करेंगे तो 3√3/4 ही आ रहा है, 2 नहीं आएगा यहाँ पे. तो एक तो ये मेथड है भाई, पहले इसका हाइट निकालो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालो. ये सबसे शॉर्ट मेथड. अगर इस मेथड से आप करो तो ये 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला
√3/4 साइड्स क्या है, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आई थिंक शॉर्ट है इससे। और फोर्थ और फिफ्थ में अगर हम देखें तो देखो हाफ ऑफ ये डिस्टेंस 6 है, डायग्राम ध्यान से देख लेते हैं, ये डिस्टेंस 6 है, ये भी 6 है, तो ये देखो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं, यहाँ पे 90 है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, तो हाफ इंटू 6 इंटू 1.5, तो ये क्या हो जाएगा 4.5 आ जाएगा। अब इसका भी एरिया 4.5 है, इसका भी एरिया 4.5 है, दोनों का एरिया ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ओके, क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। फिर क्या करना है हमें, इसका एरिया हमारा 9 आ जाएगा। फिर क्या करना है, दोनों का एरिया सेम है। ओके, फिर इन सभी को ऐड कर देना, ये जितने भी पार्ट हमने किए हैं सभी का एरिया ऐड कर देना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितने भी पार्ट हैं सभी का एरिया ऐड कर देना, तो फाइनल आंसर हमारा आएगा 19.26 सेंटीमीटर स्क्वायर, 19.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। A triangle and parallelogram have same base and same area. If the side of a triangle are given है and the parallelogram stand on the base 28, find the height of parallelogram. Height of parallelogram निकालनी है। देखो इस टाइप से हमारा डायग्राम बनेगा यहाँ पे। ओके, तो सी दैट 3 साइड आपको दे रखी हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाल सकते हैं ABC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने निकाला, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे पहले, फिर S माइनस A S माइनस B, ये तीनों साइड एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला हमने। ओके, इनके फैक्टर निकाले तो ये आ रहा है। ओके, अब हमें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये गिवन है। ठीक है, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट, तो ये एरिया तो वहाँ से आ ही गया है और दोनों इक्वल दे रखे हैं, और बेस 28 है, इसका बेस 28 है, पैरेललोग्राम का हाइट निकालनी है। तो एरिया पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट होता है, तो आपको बेस भी गिवन है, एरिया भी गिवन है, हाइट निकालनी है, तो इसको क्या करेंगे 28 से डिवाइड कर देंगे, तो हाइट क्या आ जाएगी हमारी 12 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, a rhombus shaped field has a green grass of 18 cows to grow. If each side of a rhombus is 30 and its longer diagonal is 48, how much area of grass field will each cow be eating? Now see that 3 साइडें हमें गिवन है, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, S माइनस A S माइनस B, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया हमारा 432। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, देखो रोम्बस में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि साइडें तो सेम है ही तुम्हारी, और डायगोनल हमें गिवन है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल एरिया आ गया 864। अब ये है 18 काऊ का, हमें क्या निकालना है, ईच काऊ का निकालना है। टोटल 18 काऊ का एरिया इतना, तो ईच काऊ का कैसे आएगा, 864 को किससे डिवाइड कर देंगे हम, 18 से। अब इसको 18 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 48 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो जो एक काऊ है वो 48 मीटर स्क्वायर जो एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर उसको कंज्यूम करती है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन अम्ब्रेला इज मेड अप ऑफ स्ट्रिंग 10 ट्रायंगुलर पीसीज ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर के क्लॉथेज हैं, ईच ऑफ मेजर, ये ट्रायंगल दिया हुआ आपको, हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड। अब 2 कलर हैं, तो 5 एक कलर के हैं और 5 एक कलर के हैं। ठीक है, तो एरिया निकाल लेना हमें और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो अलग अलग कलर के वो आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन 3 साइडें हमें गिवन है ABC, सेमी पेरीमीटर हमने निकाला, S माइनस A S माइनस B S माइनस C निकाला, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, फिर इसको 2 × 3 × 10 10 10 और इसको 2 × 2 × 10। अब देखो ये 10 हमारे बना रहे हैं पेयर, 2 भी पेयर बना रहा है, ये पेयर नहीं बना रहा, तो ये रूट के अंदर रहेगा 200√6। अब ईच क्लॉथ अलग अलग है ना, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1000√6 अलग अलग के ये फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ए काइट इज इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर विद डायगोनल 32 एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस एंड साइड इज 6 cm इज मेड टू 3 डिफरेंट शेड्स एज शोन इन द फिगर, हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज़ बीन यूज्ड। तो देखो 3 डिफरेंट शेप में हमें इन तीनों का एरिया निकालना पड़ेगा। ओके, 7, तो सी दैट देखो AOB 90 है, क्योंकि स्क्वायर पे 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। ओके, BD गिवन है हमें 32, और तो AOC डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ये टोटल लेंथ 32 है, तो ये 16 हो जाएगी, ये 16 हो जाएगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो बेस इंटू हाइट लिख सकते हैं ना, तो हाफ ऑफ 32 × 16 ऐसे लिख सकते हैं, और डायगोनल भी इक्वल होते हैं, तो ये आ गया। इन द सेम वे इस सेकंड ट्रायंगल का एरिया भी सेम यही होगा, तो एरिया ऑफ
फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का एरिया तो सेम यही आएगा 256। अब थर्ड में देखो क्या गिवन है, ये दो साइड ने 6 6 हैं और बेस है 8, तो ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो गया, तो इसका एरिया भी हम निकाल लेंगे। तो देखो सेमी पेरीमीटर निकालेंगे 10, s माइनस ए 4, ये भी 4 और ये 2, तो एरिया निकालेंगे यहाँ पे 10, 4 इंटू 4 इंटू 2, तो यहाँ पे देखो 2 भी पेयर बना रहे हैं 4 भी, तो 4 2 8 बार आ जाएगा, √5 अंदर रहेगा, √5 की वैल्यू ये, तो ये आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट का। फर्स्ट 2 पार्ट का सेम रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि यहाँ पे हाइट 16 है, बेस क्या है 32 है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है दोनों। ओके, नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। A floor design of a floor is made up of 16 tiles which are triangular. The side of the triangle field being 9, 28 and 35. Find the cost of polishing at the rate of 50 per centimeter square. पहले इसको आपको एरिया निकालना है, ओके, और 16 का निकालना, और फिर लास्ट में कोस्ट निकालने के लिए 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर पैसे में आएंगे, और रुपीज़ में चाहिए तो 100 से डिवाइड कर देंगे। तो सीधा सॉल्यूशन आपको 3 साइडें गिवन है, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, s माइनस के, यहाँ पे माइनस आएगा, s माइनस बी, s माइनस सी, ये आएंगे तीनों साइडें। फिर हमने एरिया ऑफ ए टाइल, एक टाइल का एरिया का फॉर्मूला लगाया, ये आया। फिर इसको हमने ऐसे लिख दिया, 8 को ये लिख दिया, और इस यहाँ से जो पेयर बना रहे हैं वो बाहर √6 नहीं बना रहा है वो अंदर, तो ये आंसर आ गया। √6 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब ये तो 1 का है, आपको 16 टाइल का निकालना, 16 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको कोस्ट निकालने के लिए इसको हम 50 पैसे दिया हो ना, तो 50 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे ये जो आंसर है ये रुपीज़ में आएगा। ओके, रुपीज़ में आएगा ये आंसर आपका। यहाँ रुपीज़ में लाने के लिए इसको क्या कर देंगे, 50 पैसे है, इसको क्या कर देंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। A field, important question for examination point of view. A field is in shape of trapezium whose parallel side are 25 and 10 and non-parallel side are given 14 and 13. तो इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे करना है। देखो ये पैरेलल साइड है, ये 10 है और क्या है 25। अब देखो ये भी 10 है, यहाँ से ये अगर 10 है, ये दोनों ये 14 ये 10 है, तो ये कितनी हो गई 15। तो इस ट्रायंगल में देखो 3 साइडें मिल गई हमें, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे हम s माइनस ए से, तो ये आ गया, ठीक है। अब इस ट्रायंगल की हमें हाइट निकालनी है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाएंगे। बेस कितना है 15, एरिया हम निकाल ही चुके हैं 84, तो यहाँ से इस ट्रायंगल की क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी 11.2। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगा देंगे, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, एक 10 है दूसरी क्या है 25 है, सम ऑफ पैरेलल साइड और हाइट 11.2 आ गई। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।